हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट, जो कि बहुत अच्छे से कराया है। अभी अपन करने वाले हैं एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें भी अपन इसको भी वन शॉट में पूरा क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो सकता है मे बी। देखिए इसमें कितने सेट्स है अपने पास इसमें सेट्स है टोटल तीन और चार। 3.1 है, 3.2 है, 3.3, 3.4। इसमें तो अपने को नॉर्मल एपी में है कि नहीं, सीक्वेंस जो है एपी में है कि नहीं वो बताना है। इसमें अपने को टी एन वाला फॉर्मूला यूज करने का है। एंड प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमें सम सम ऑफ ऑल टर्म्स ऐसा कुछ है, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। 3.4 तो वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग कर लेंगे। बट उससे पहले, प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छे से मेंशन यहाँ पे कर रखा है। अपने को कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो किस में रहेगा? एपी में रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे कॉमन रेशियो नहीं, डिफरेंस आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मैं रेशियो को कट करके यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ। डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस वो जीपी में होता है, कॉमन रेशियो वो 11 12 में होता है, ठीक है। और अभी देखिए टी एन का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर nth टर्म। जैसे हमें 2 4 6 8 दे दिया और हमें बोल दिया कि T17 टर्म निकालो, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है हमारा? ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम टी वन भी बोल सकते हैं। एंड डी तो मैंने आपको बता दिया है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन डिवाइड बाई टू, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बस इतना ही। यहाँ पे टू एक्स्ट्रा है, फर्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन को 2 से डिवाइड करना है। अभी ये कैसा? जैसे 2 4 6 हमें दिया, 2 4 6 8 ऐसे कंटिन्यू दिया और हमें बोला है सम ऑफ 55 टर्म्स निकालो। तो यहाँ से आप कॉमन डिफ निकाल लोगे, ए निकाल लोगे, देन आपका बचा क्या? यहाँ पे एन के जगह पे 55 डालना है, बाकी तो आपका निकल जाएगा ये भी आंसर। तो ये सब मैं रफ कर देता हूँ। चलिए हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 पे। अभी 3.1 देखिए किस पे मैं आपको ये इसमें तीन क्वेश्चन है। तीन सब क्वेश्चन के अंदर 8 या 5 ऐसे क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, तो मैं आपको एक हाथ करा के आपको ये 3.1 अच्छे से समझा दूंगा। फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में हमें नॉर्मली ये बताना है कि जो गिवन टर्म्स है, गिवन जो सीक्वेंस दिए हैं वो एपी में है कि नहीं है, बस इतना बताना है। तो अभी मैं इसमें से कोई भी अगर ले लूँ, सपोज मैं पे थर्ड वाला सम देख लो। थर्ड वाला सम आपको क्या दिया है? देखो, थर्ड वाला सम चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए आपको -10 -6 -2 दे रखा है ना, तो ओके मैं यहाँ पे T1 ले लेता हूँ, T1 को -10 ले लेता हूँ, T2 को -6 ले लेता हूँ, T3 को -2 और T4 को 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे सबसे पहले। कोई भी टर्म एपी में है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? तो अपने पास फॉर्मूला है D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। चलिए T2 क्या है मेरा? T2 मेरा -6 है, माइनस, अभी T1 क्या है मेरा? -10, तो -10 लिखो। तो अब ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस माइनस +10। तो ये क्या हो जाएगा? +10 में से -6 किया तो कितना बचेगा? 4। चलिए एक आ गया। चलिए सेकंड भी चेक कर लेते हैं। T3 माइनस T2, T3 कितना है? चलो -2 माइनस -6, ठीक है। T2 T3 लिखा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 4। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारा कॉमन जो डिफरेंस है वो बार बार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, या फिर डी यहाँ पे लिख दो, क्या आया अपना? 4। और हम लोग क्या लिखेंगे? देयर सिंस द, एक सेकेंड ना, सिंस द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms, two consecutive terms is constant, therefore the given sequence
द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। समझे? अगर जो हमारा कॉमन डिफरेंस कोई भी कंसेक्यूटिव के बीच का, कोई भी नहीं मतलब लाइन वाइज से सेम आ रहा है, तो हमारा गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है। बस इतना ही बताना था। अभी देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, वो निकालना है, टर्म्स निकालने हैं कि कौन से हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखिए अपने को फर्स्ट टर्म दिया ना, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें ए दिया है 10 और डी दिया है 5। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए टी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू टी एन प्लस डी। समझे? जैसे सपोज कर लो अगर मैं एन के जगह पे 2 लेता हूँ तो प्लस वन इज इक्वल्स टू टी टू प्लस डी, ऐसा होगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 प्लस वन इज इक्वल्स टू टी वन प्लस डी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी देखो ये तो नॉर्मल हो गया, बेसिक मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे, देखो ठीक है। अभी देखो इसको करेंगे कैसे, जैसे ये वाला फॉर्मूला, अभी हम लोग को क्या निकालना है सबसे पहले, फर्स्ट टर्म अपने पास है, ए को ही मैंने क्या बोला है वो फर्स्ट टर्म है तो उसको निकालने की जरूरत है। तो अभी अपने को डायरेक्ट सेकेंड टर्म निकालना है, तो मैं एन के जगह पे क्या रखूंगा, 1 प्लस वन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टी वन प्लस डी। चलिए ये 1 प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, टी टू हो जाएगा। टी वन आपका क्या है 10 है, प्लस और टी फाइव क्या है, सॉरी डी क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15। अब देखिए अभी मेरे को निकालना है थर्ड टर्म, तो टी टू प्लस वन इज इक्वल टू टी टू प्लस 5। चलिए टी टू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा टी थ्री, 2 प्लस वन 3, और ये टी टू क्या था मेरा 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये आपका 20। सेम ऐसे करना है, टी फोर के लिए आप यहाँ पे ले लो टी थ्री प्लस डी, टी थ्री क्या है 20 प्लस 5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25। तो आपका सीक्वेंस क्या क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है आपका 10 5 20 25 are are the sequence are the sequence in AP। बस इतना ही लिखना है, बाकी सब सेम है, आप ट्राई कर सकते हो। अभी चलते अब नेक्स्ट 3.1 का ये क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ही तो निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, टी वन 5, टी टू 1, टी थ्री -3, टी फोर क्या है आपका -7। इजी है। देखिए टी वन ही हमारा क्या होता है, टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी टू माइनस टी वन। टी टू क्या है मेरा 1 -5 इज इक्वल टू -4 आ गया। चेक कर लो वापिस से, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री क्या है -3, और ये -1 क्या हो जाएगा मेरा -4, विच मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा देखिए यहाँ पे लिखेंगे, since a is equals to 5 and d is equals to -4। समझा? इतना ही करना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। 3.1 आपका यहाँ पे क्लियर होता है, 3.1 क्लियर, ठीक है। अभी अपन चलते हैं 3.2 पे, ठीक है। 3.2 देखिए 3.2 आपका बेस है जो कि मैंने आपको बता दिया था, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। इसमें आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए कि आपको ये सम्स आएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें ना जो वन मतलब 2 3 4, ये जो 5 है, ये 4 जो है ये क्या है सेम है। अगर आपको ये आ गया तो आप बाकी भी खुद कर लोगे। तो देख ले हम लोग पहला सम करते हैं, जैसे फर्स्ट, ओके फर्स्ट वाला सम कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट वाले सम पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे। देखो गिवन हमें क्या दिया है, एपी दे रखा है -12 -5 2 9 16 23 एंड कंटिन्यू, ठीक है। और हमें फाइंड करने क्या बोला है, अगर आप देखोगे तो हमें फाइंड करने बोला है T20 टर्म कि वो क्या होगा। चलिए सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन टर्म जो है वो डिसाइड वेदर, ओके हमने ये भी नहीं बताया कि गिवन टर्म जो है एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लेंगे T1 क्या है हमारा -12, T2 क्या है मेरा
-5, T3 क्या है मेरा 2, T4 क्या है मेरा 9। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग को निकालने आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 माइनस T1, T2 के -5 माइनस -12। ठीक है, ओके, -5 माइनस माइनस +12। अभी 12 में आएंगे तो कितना बचेगा आपका 7। ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 क्या है आपका 2 है, और माइनस -5 क्या हो जाएगा आपका ये 2 + 5 विच इज 7। मतलब डी आपका बार बार क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम लोग का ये डी आ गया ना, तो इसको आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। कॉमन डिफरेंस डी आ मतलब फॉलोइंग सीक्वेंस के आपका एपी में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म is constant, क्या is constant, the given sequence is in AP। चलिए हमने बता दिया है कि AP में है। अब AP में है तो हमें निकालना है 20 टर्म। तो हम लोग लिखेंगे फॉर T20 टर्म। ठीक है, तो वी नो दैट, आप लोग फुल फॉर्म लिखना वी नो दैट का। तो अपने पास हम लोग क्या जानते हैं, टी एन का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जानते हैं ना। चलिए, अब क्या हो जाएगा, टी एन, एन के जगह पे मैं क्या निकाल रहा हूँ 20 टर्म, तो एन के जगह पे क्या लिखूंगा 20। अब ए ही हमारा क्या होता है T1 होता है, तो ए T1 है मतलब -12, यहाँ पे लिखो -12, एन के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे 20, 20 माइनस 1, डी क्या निकल रहा था बार बार 7। ओके, अब ये क्या हो जाएगा -12 बराबर, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो 20 माइनस 1 19, और ये किस में है इसके साथ मल्टीप्लाई में। ओके, चलिए मैं इधर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ओके, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, T20 टर्म आपका यहाँ से क्या निकलेगा, देखो -12 प्लस में ही आएगा आंसर। अभी हम लोग को करना है 19 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 133। चलिए, अब 133 में हमें माइनस करना है 12 को, तो क्या आएगा हमारा आंसर 121। ये आपका T20 टर्म ऐसे निकलता है T20 टर्म। ठीक है, देखिए आपका T20 टर्म निकल गया। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है ना, ये तो आपको बोला भी गिवन सीक्वेंस एपी में, तो आपको डायरेक्ट निकालना है, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वी नो दैट करके ये वाला फॉर्मूला पुट करके आपको डायरेक्ट निकाल देना है। ठीक है, समझा इतना। चलिए अभी नेक्स्ट वाले इसके दूसरे सम्स करते हैं। चलिए देखिए अभी हम लोग ने 2, 3, 4, 5 सेम था, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसके चांसेस है मे बी आने के लिए। तो सबसे पहले हमें बोला है कि कितने डिजिट 3 डिजिट नंबर से जो डिविजिबल बाय 5 हो सकते हैं। देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं आपके, वो स्टार्ट होते हैं आपके 100 से, कहाँ तक 100 से कहाँ तक 999 तक। अब देखिए 100 तो डिवाइड हो सकता है 5, 999 हो सकता है क्या, नहीं। 999 हो सकता है, नहीं। 998 वो भी नहीं, 997 वो भी नहीं, 996 वो भी नहीं, तो 995 हो सकता है क्या, हाँ वो हो सकता है। तो मतलब वो कहाँ तक जाए 995 तक। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी देखें, अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो द नंबर, एक सेकेंड, द नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, यहाँ पे 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट, यहाँ पे आप लिख लेना 3 डिजिट। द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर 100, 105, 110, 110
कंटिन्यू कहाँ तक, 995 तक। तो अब यहाँ से आप क्या क्या निकल सकता है, T1 विच इज A इज इक्वल टू 100, ठीक है। फिर T2 आपका निकल सकता है 105, T3 आपका क्या निकल सकता है 1010, और ये आपका क्या रहेगा, टी nth रहेगा, टी nth क्या है ये 995। अभी हमें ये बताने कि कितने नंबर डिविजिबल बाय है 5 से डिजिट में। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ से डी आपका क्या निकल जाएगा, चलो डी निकाल लेते हैं हम लोग। अभी देखो ऑब्वियस सी बात है, इसे डिवाइड हो रहा है तो डी आपका 5 आ जाएगा। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप यहाँ पे करके दिखा दो, T2 माइनस T1 विच इज 105 माइनस 100 आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपका डी क्या निकल गया 5, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला फॉर्मूला, टी एन वाला। मैंने बोला ना ये प्रैक्टिस सेट को टी एन का फॉर्मूला आना ही चाहिए। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। चलिए टी अभी अपने पास जो जो वैल्यू है हम वो वैल्यू को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। टी एन की वैल्यू क्या है 995, ओके पुट कर, देखिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। चले अब ये क्या हो जाएगा, 995 इज इक्वल टू ए क्या था 100 प्लस एन की वैल्यू नहीं है उसको एज इट इज रखो, ये डी क्या है 5, ओके। अब ये देखो ये प्लस है 100, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 100, तो 995 माइनस 100 आपका क्या हो जाएगा 895, बराबर 895 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 5, बराबर कि नहीं, इतना समझा आपको। अभी देखो अब ये -5 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 ना, 895 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा वो 900 और इज इक्वल्स टू 5n। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू, आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 5 वन जा 5, फिर कितना बचा 4, तो 5 8 जा 40 और 1 0, तो कितना बचा यहाँ पे 180। मतलब कितने 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल हो सकते हैं 5 से, वो कितने हैं 180। तो हम लिखेंगे therefore the 180 numbers can be divisible by 5 in 3 digit, ठीक है, इजी था। चलिए अभी इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी क्या है सेम सेम, आपको ऐसे ही करना है। और इसे क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेम है, तो मैं आपको 10th बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए 10th वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 10 AP 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और हम लोग को क्या बोला है हम लोग को बोला है कि जो T17 है वो क्या है 7 टाइम्स ज्यादा है T10 से, ठीक है, T10, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग को पता है, वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। कौन सा टर्म बोला है सबसे पहले, T10th टर्म हो जाएगा A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ओके। ये क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका T17 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा A प्लस 17 माइनस वन इंटू डी विच इज A प्लस 16D हो जाएगा आपका T17 टर्म। अब हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन हमें ये बोला है T17 टर्म जो है वो 7 प्लस T10 टर्म है, तो T17 आपका क्या है A प्लस 16D, और ये क्या है 7 प्लस A प्लस 9D, ओके 9D।
तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस, और ये साइड आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो अब 16 माइनस 7 करो, 16d माइनस, सॉरी 9d, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा आपका, चलो 16 में से 9 गए तो आपके कितने बचेंगे 7, और ये साइड आपका 7 बचा। अभी मल्टीप्लाई में वो साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 7 विच इज 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1। इसी को यही निकालना था ना हमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 7 डिवाइड बाई 7 आपका क्या आ गया 1 आ गया। समझा, इतना इतना क्लियर है आप लोगों को? एक सेकेंड, 3.2 आपका क्लियर हो। अभी हम चलेंगे 3 में। तो अपन आ चुके हैं अभी प्रैक्टिस सेट 3.3। 3.3 में मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बता रखा है, सम का। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस इंटू टी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी देखिए फर्स्ट वाला सम सेम है सेकेंड वाले सम से, मतलब टू एंड थर्ड आपका सेम है। तो अपन पहले थर्ड वाला कर लेते, थर्ड वाला अगर कर लोगे तो फर्स्ट वाला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। देखिए क्या बोला है, बिटवीन बोला, अगर फ्रॉम बोलता ना तो हम लोग 1 से लेके 350 जाते। 1 तो इवन होता नहीं है, 2 से होता है, लेकिन 350 इवन है ना, बट अपन 350 को ले नहीं सकते क्योंकि बिटवीन बोला है। तो हम लोग का गिवन सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा, जैसे थर्ड वाला सम करना, ठीक है। अभी देखो द सीक्वेंस क्या होगा, द सीक्वेंस इज, देखो 2 4 6 से कहाँ तक 349 होता है क्या, इवन नहीं होता है, तो वो होता है 348। मतलब अभी यहाँ से आपका T1 T2 T3 और टी nth टर्म निकल गया है। तो अभी अपने को ना सम कितने नंबर का निकालना है वो तो पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। अब देखिए n निकालते कैसे, ठीक है। अभी सबसे पहले हियर देखो T1 विच इज a इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 2, T2 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4, और T3 आपका 6, और Tn आपका आ जाएगा 348। लास्ट टर्म तो यही होगा ना, जो कि इवन नंबर है 1 से लेके 350 के बीच में, तो यही है। अब d आपका निकाल लो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2। मतलब यहाँ से आपका d भी क्या निकल गया है 2। अब देखो d भी 2 निकल गया है। अब अपने को निकालना है nth टर्म, तो हम लोग करेंगे वी नो दैट। देखो अपने को क्या पता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए Tn क्या है मेरा 348, और a क्या है मेरा 2 प्लस n तो मुझे निकालना है, तो n माइनस वन एज इट इज। d क्या है मेरा 2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 348 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2। अभी देखो बचेगा क्या प्लस 2n माइनस कैंसर, सिर्फ बचा क्या यहाँ पे अपना बचेगा 348 इज इक्वल टू 2n। 2n मल्टीप्लाई में है, 2n के साथ मल्टीप्लाई में ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 348 डिवाइड बाय 2। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 174। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अभी आपका n क्या निकल गया यहाँ पे, देखो n क्या निकला है अपना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 174। मतलब हम लोग को कितने सम्स का वो निकालना है, तो देखो वी हैव, हम सम निकालना है ना, तो वी हैव एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट में आएगा d और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो s कितने डालना है हम लोग को, s 174, तो हम लिखेंगे s 174 इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 174 माइनस 1 इंटू 2। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो मैं लिख रहा नहीं हूँ, एज इट इज लिखते। 174 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 87। ठीक है, आपका आंसर आएगा 87।
टू टू ज़ा 4, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 173 इंटू 2 करना है आपको। ओके, अब ये देखो इसको लिखो 180 सॉरी 87 और ये 4 में, ठीक है 4 है। अभी देखो 173 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 346, ठीक है 346, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है 346। अब 87 इंटू 4 प्लस करो इसमें तो ये क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा आपका डायरेक्ट 350। अब आपको क्या करना है 87 को 350 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका क्या होगा देखिए 87 87 इंटू 350 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3030450। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 350 is 30450। समझा, ये है आपका फर्स्ट मतलब थर्ड वाले का सोल्यूशन। ऐसे ही में आपको 123 का भी आएगा, ठीक है, ये वाले सम को भी आपको सेम एज इट इज करना है इतना समझा आपको, इतना क्लियर है आपको? तो अभी अपन करेंगे और नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छा आप व्हाट्सएप को क्या बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर इनके, तो मैं जब वो वाला कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, सेम है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोला है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म। ओके, कंडीशन दिया है हम लोग को, टर्म्स बोल रहा है। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेट 3 consecutive terms आर, देखो दिया है हमें a माइनस डी दिया है सबसे पहले a। ओके, मैं इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से हम लोग को दिखे। तो a माइनस डी आपका फर्स्ट टर्म है, देन a है, देन a प्लस डी है, ठीक है। यह हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हमें ऐसा बताया। अब हम लोग को फर्स्ट कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 3, ये तीनों का प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है 27, विच मीन्स a माइनस डी करो प्लस a करो प्लस a प्लस डी करो, तो क्या होना चाहिए टोटल आपका 27, ठीक है। अभी देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, और ये a प्लस a 3 बार है तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई में था ये साइड है तो डिवाइड। अब यहाँ से हमारे a की वैल्यू आ गई विच इज 9, ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 आ गई। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन हमें ये बोल रहा है कि अगर मैं तीनों टर्म्स को प्लस किया तो 27 आया था, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 504, विच मीन्स a माइनस डी इंटू ए प्लस डी आपका क्या हो रहा है 504। अब देखो a माइनस डी और a प्लस डी आपको ऐसा लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, और ये यहाँ पे एक ए एज इट इज, तो 504। अब देखो ए वन आप ए स्क्वायर मतलब ए अपना यहाँ पे आया है ना, इक्वेशन 1 में क्या आया 9 आया, मैं 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए के जगह पे क्या लिखूंगा 9 इंटू 504, इतना क्लियर है। अभी देखो
अब अपने को क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई में 9 है इसको ये साइड में, तो ये क्या होता है 9 कर क्या होता है, चलो बताओ 9 स्क्वायर होता है हमारा 81 माइनस डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है वो साइड गया तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 504 डिवाइड बाय 9। चलिए यहाँ पे लिखो 81 डी स्क्वायर, आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9 जा 45, 4 उधर गया तो 96, ठीक है। अब देखो ये डी स्क्वायर को वो साइड लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा 81, ये प्लस है ये साइड आया तो माइनस, और डी स्क्वायर माइनस था वो साइड गया तो प्लस। अब 81 माइनस आपको करना है 56, तो वो क्या होगा आपका 25 होगा, 81 माइनस 56 तो आपका आता है 25, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25। अब देखो ये वाला पार्ट में इरेज करता हूँ थोड़ा, अभी देखो अभी अपना डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो सिर्फ बचेगा क्या डी, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है, बट सिर्फ 5 का नहीं प्लस माइनस 5 का होता है, ठीक है। अब अपना प्लस माइनस 5 का डी हमारा आया है प्लस माइनस 5, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा विजिबल हो गया, ठीक है। अभी अपने को निकालने हैं वो टर्म्स जो हम लोग के रहेंगे, ठीक है, वो जो टर्म्स हम लोग को निकालने हैं वो हम निकालेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 और d पॉजिटिव 5 रहेगा तब क्या होगा, देखिए ये वाले जो अपने पास कंसेक्यूटिव टर्म है ना इन्हीं में हमें पुट करना है, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ब्लू पेन से लिखता हूँ a माइनस डी विच इज 9 माइनस 5, आपका क्या हो जाएगा 4, ओके। फिर a तो आपका 9 है तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा 9। अभी देखो a प्लस डी विच मीन्स 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 आपका 14 होता है, ठीक है। चलिए अब देखो अब निकालेंगे व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 और d होगा हमारा माइनस 5, तो क्या हो जाएगा चलो a माइनस डी विच मीन्स 9 माइनस माइनस 5, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 14, फिर a इज इक्वल्स टू 9। अब a प्लस डी मतलब क्या 9 प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपके टर्म्स कौन से आ रहे हैं, द टर्म्स आर देखो पहले 4 9 14 एंड 14 9 4, ये आपके टर्म्स है, आपका सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है। अब मैं आपको ये वाला बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है A9 AP 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128 और हमें सम निकालना है फर्स्ट 56 टर्म का। चलिए हम लोग गिवन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। गिवन आपका क्या है T19 टर्म जो कि क्या है 52, ओके 52 और T 38 टर्म आपका क्या है 128 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है S56, ठीक है, S56 कितना होगा। तो अपने पास S के फॉर्मूला के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए A और D चाहिए, जो कि हम कहाँ से निकालेंगे, अभी यहाँ से देखो सॉल्यूशन अपने को पता है Tn का फॉर्मूला, वी नो दैट अपने को Tn का फॉर्मूला पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो T19 टर्म हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 19 माइनस 1 आपका 18D हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। T19 टर्म आपका क्या था, चलिए मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, तो A प्लस 18D इज इक्वल 52 आपका इक्वेशन नंबर
1 हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम है हम लोग T38 टर्म के लिए। एक सेकेंड, T38 के लिए ये क्या हो जाएगा, A प्लस 37 हो जाएगा, 38 वो 37D। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस 37D इज इक्वल टू T38 आपका क्या था, 128। ठीक है, अभी देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं यहाँ से ई वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ ना, क्या निकाल सकता हूँ, देखो A इज इक्वल टू 52 माइनस 18D बराबर। अब इस A की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो देखो क्या हो जाएगा, 52 माइनस 18D प्लस 37D इज इक्वल टू 128 बराबर कि नहीं। अब ये क्या करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 57D माइनस 18 इज इक्वल टू 128 माइनस 52, 52 ही है ना, हाँ ओके 52 ही है। अभी देखो 37 माइनस 18 करेंगे तो अपना क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 19D। ठीक है, तो 128 माइनस अपने को करना है 52, तो 52 करेंगे तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। ठीक है, 76। अब d इज इक्वल टू 76, देखो ये 19 मल्टीप्लाई में ये साइड गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर अपन डिवाइड देंगे 76 को 19 से तो क्या आएगा, 4 सा, क्या आएगा अपना 4 सा। ठीक है, अब देखो d अपना 4 आ गया तो अपन इसको पुट कर देते हैं इधर a के लिए, तो a इज इक्वल टू 52 माइनस 18 इंटू 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 52 माइनस 18, 4 का क्या होता है, 18 का होता है 22, 72। अब ये क्या आएगा, माइनस 20, आपका माइनस 20। सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, देखो अब अपने को निकालना है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सम ऑफ 56 टर्म बोला, चलिए 56 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए क्या है मेरा, -20। ठीक है, प्लस 56 माइनस 1, डी क्या निकला मेरा 4। चलिए, अब 56 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 28। 28 28 ये क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा 55 इंटू, अभी क्या करना है अपने को, 55 इंटू 4 कर लेते हैं। ठीक है, 55 इंटू 4 अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 220। तो हम लोग लिखेंगे -40 प्लस 220। ठीक है, अभी देखो 28 इंटू -40 प्लस 220 आपका क्या हो जाएगा, देखो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़े नंबर को कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो ये हो गया 180। अब देखो 28 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, तो इजी है, 28 को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 504। तो सम 56 टर्म आपका क्या आ गया, 504। तो आप फाइनल स्टेटमेंट में लिखोगे द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। ठीक है, समझा, हाँ क्लियर है कि सबको। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, आप इसी के साथ आपका ना 3.3 भी क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अभी अपन करेंगे 3.4। 3.4 में देखिए ये सारे सम्स सेम हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिफ्थ वाला सम करो क्योंकि बहुत पूछा गया है ये। और ये सब सम्स अगर आप लोगों को नहीं समझना तो मैं कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बहुत इजीली बता दूंगा। बट मैं आपको मेनली अभी कारगिल वाला कराना चाहूंगा क्योंकि कारगिल वाला सम मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिफ्थ सम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है इसका, इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सम बोलता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज मोर देन, ओके ये कंडीशन दिया है हमें, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को हम लोग ले लेते हैं एपी में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट, ओ इधर देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेनसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। ठीक है, अब देखो इसको मैं ले लेता हूँ सबको इक्वल,
क्या करो, सबको ले लो, ये इसको ले लो ए, इसको ले लो ए प्लस डी, इसको ले लो ए प्लस 2d, इसको ले लो ए प्लस 3d, इसको ले लो ए प्लस 4d और इसको ले लो ए प्लस 5d। अब बहुत से लोगों को होगा सर यही क्यों लिया, तो देखो अपना कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 क्या है मेरा ए प्लस डी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए, तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ए बचा, ओके। फिर से चेक करो T3 माइनस T2, T3 क्या है मेरा ए प्लस 2d, देखो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस डी, चलो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 2 में से 1 गया तो डी, क्या आ रहा है बार बार कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, मतलब ये जो मैंने लिया है वो भी एपी में, तो ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने जो एपी में है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो क्या करना है, कंडीशन लिखना है, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, मंडे एंड सैटरडे का सम करोगे क्या सम करोगे, विच मीन्स मंडे एंड सैटरडे का है, देखो ये और ये, तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखो ए प्लस सैटरडे क्या है मेरा ए प्लस 5t, चलो अब क्या बोला है, वॉज 5 मोर देन सम ऑफ टीचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, सबसे पहले 5 बोला है तो 5 प्लस मतलब प्लस देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे का, तो लिखो ए प्लस डी, ए प्लस 5d, समझा, इतना इतना समझा आपको। अब देखो अब क्या होगा, देखिए ये साइड 2 है और ये साइड भी 2 है, मतलब इक्वल्स टू के साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं सेम वाले, तो वो दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। देखो ए प्लस डी, ए प्लस ये 2a हो जाता है, 2a होता प्लस ए साइड आता तो माइनस हो जाता। अब देखो 5d और ये 5d भी, अब बचा क्या मेरा, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस डी, तो d इज इक्वल टू प्लस वो देखो d इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया आपका। अभी देखो अपने को a भी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या बोला है, देखो अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, अभी देखो सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखो आप लोग सब इसमें स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ओके देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, देख लेते पढ़ लेते, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने डायरेक्ट बता दिया सेकंड कंडीशन में कि वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या आपका -30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखो वेडनेसडे क्या है मेरा a प्लस 2d, तो यहाँ पे लिखो a प्लस 2d इज इक्वल टू -30। अब देखो a प्लस 2d, 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -30। अब देखो a माइनस प्लस माइनस में 2 5 10 इज इक्वल टू -30। अब ये क्या हो जाएगा, -30 वो साइड गया तो प्लस -10 वो साइड गया तो +10, तो -30 प्लस 10 ए इज इक्वल टू -20 आपका आंसर, ठीक है। अभी देखो ए और डी निकल गया, अब हम लोग डायरेक्टली इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखो मेरा मंडे क्या था, देखो एक सेकेंड ना, यहाँ पे सबसे पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी देखो मंडे का था हमारा ए क्या आया -20 डिग्री, ठीक है। ट्यूसडे का अपना क्या था a प्लस 2d, विच मीन्स -20 प्लस 2 इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -5 बराबर, a प्लस 2d था ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ पीछे, देखो a प्लस डी था, सॉरी a प्लस डी था, a प्लस डी विच मीन्स -20 -5 विच इज -25। अभी देखो ये था a प्लस 2d विच इज -20 -2 इंटू -5, ये प्लस हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा -20 -10 विच इज -30 डिग्री। ये हमें पहले ही कंडीशन में बता दिया था, तो निकालने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। a प्लस 3d, ये हो जाएगा a प्लस 4d और ये हो जाएगा हमारे a प्लस 5d। चलो
इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -20 प्लस 3 इंटू -5 विच इज -20 -15 विच इज -35 डिग्री। अब -20 प्लस 4 इंटू -5 तो -20 इज इक्वल टू -40 डिग्री। ठीक है, -20 प्लस 5 इंटू -5 तो ये हो जाएगा -20 इंटू -25 विच इज -45 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपका देखो मंडे टू मंडे टू सैटरडे आपकी रीडिंग निकल गई। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? अगर नहीं समझा तो इसे रिपीट करके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको कंडीशंस अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, इजी है। AP.4 आपका क्लियर होता है। और हम लोग, ये तो मेरा सेकंड था, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल सबका वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं। और देखिए मैं आपको मेन टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए ये भी बहुत इजी है, अगर आप लोगों को किसी को डाउट होगा तो करना, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, तो मेरे हिसाब से ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे साथ हम लोग इस वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।